स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को ही डिफाइन करने वाले, शॉर्ट में से एपी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हम लोग इसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, ए सक्सेशन ऑफ numbers is said to be an arithmetic progression if each term of the sequence can be obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? पहले लिखा है हमने कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन हुआ हो, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि पहले वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से अगला टर्म आता हो, बस किसको छोड़कर, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म ही नहीं होगा तो उसके लिए डेफिनेशन लागू नहीं होगा। हम लोग सेकंड टर्म से कर सकते हैं कि सेकंड टर्म कैसे आया, तो फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से, थर्ड टर्म कैसे आया, तो सेकंड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से, फोर्थ टर्म कैसे आया, तो थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, ये आपका एपी है। क्योंकि देखो अगर हम लोग इसमें टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें ये जो आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं, प्रोग्रेशन का या सीक्वेंस भी इसे कह सकते हैं, तो ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं या ये जो प्रोग्रेशन देख रहे हैं, इसमें जो भी टर्म, जैसे सेकंड टर्म की बात करते हैं, सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि एक फिक्स नंबर 2 ऐड करने पे ये थर्ड टर्म आ जा रहा है, इसमें एक फिक्स नंबर 2 ऐड करने पे यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि फिक्स नंबर देखो इसमें भी 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, फिर इसके बाद भी अगला टर्म लिखना होगा तो इसमें 2 ऐड करके आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने से आगे के टर्म आते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा, इस तरह का जो प्रोग्रेशन होगा, उसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, सेकेंड नंबर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, फिर उसके बाद लिख देता हूँ 5, फिर 9, फिर आपका हो जाएगा आपका 13, फिर आपका यहाँ पे 17। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 ऐड करने पे हुआ है, ये देख रहे हैं ना, फिक्स नंबर इसमें 4 ऐड किए, इसमें 4 ऐड किए, इसमें 4 ऐड किए, इसमें 4 ऐड किए, तो ये आगे ऐसे आते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो भी आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में उसे एपी कहते हैं, कह सकते हैं कि ये एपी है। तो इसमें जो आप फिक्स नंबर देख रहे हैं ऐड किया जा रहा है, उस फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसी में कि this fixed number may be positive, negative or zero, and is called the common difference of arithmetic progression यानी एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसमें हम लोग देखिए, जैसे ये आपका एपी है ना जी,
1, 5, 9, 13, 17, ये आपका एपी है। तो ये जो एपी देख रहे हैं इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, ये जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ऐसे ही फिफ्थ टर्म, ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इनको कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं इनको मैंने ऐसे भी बताया था आपको सीक्वेंस में भी पीछे के वीडियो में कि उनको T1, T2, T3 या A1, A2, A3 इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ एन एपी आर respectively denoted by T1, T2, T3 ऐसे ही, या फिर हम लोग डिनोट कर सकते हैं A1, A2, A3, A4 इसी तरह से। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। तो यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हैं पॉइंट देके कि कॉमन डिफरेंस of an AP is usually, ऐसे कोई भी डिनोट करने के लिए और भी सिंबल यूज करेंगे हम लोग, ऐसे कैपिटल डी भी यूज कर देंगे, लेकिन यूजुअली डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, यहाँ a k प्लस 1 माइनस का a k, यानी कि जिस टर्म कोई टर्म लेंगे तो उसके पहले वाले टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जैसे k की जगह 1 रख दो, k का वैल्यू ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा 1 और 1 से ग्रेटर रखना होगा। तो 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे A2 हो जाएगा और यहाँ पे A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ पे अगर 2 पुट किया जाएगा तो यहाँ A3 माइनस A2 आ जाएगा, 3 पुट किया जाएगा तो A4 माइनस A3 आ जाएगा। तो कोई भी आप देख रहे हैं कोई टर्म लीजिए, उसके ठीक पहले वाले टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग एपी के टाइप्स की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टाइप्स की करें तो 2 टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो 2 टाइप्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, एक क्या होता है आपका फाइनाइट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा जो होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो पहले हम लोग फाइनाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनाइट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो, फाइनाइट हो, उनको हम लोग फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लिख सकते हैं कि एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड a finite arithmetic progression। ठीक है, अच्छा तो उसमें जो जितने टर्म्स होंगे वो आप गिन सकते हैं कितने टर्म्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, 7, 11, 15, 19, 4 ऐड कर करके 23, यहाँ कॉमन डिफरेंस आपको ही ना दिख रहा है 4, 31, मैं इतना ही लिखता हूँ। तो इसमें आपको पता है ना कि 3, 3, 6 और 2, 8 टर्म्स हैं। तो ये इसमें जो लास्ट टर्म जो देख रहे हैं ये लास्ट टर्म आपका पता चल जाता है यहाँ से। ठीक है, समझ गए ना, वो यहाँ हमें पता चल जाता है जिसका लास्ट टर्म भी आपको पता चल जाए और बीच के कितने टर्म्स है उससे पता चल जाएगा। और लास्ट टर्म आपको पता होना तो फाइनाइट एपी ही होगा, क्योंकि उसके बाकी शुरू के तो टर्म हम पता कर ही सकते हैं वहाँ पे आसानी से। अभी आगे हम लोग सीखेंगे इसको पता करना, लेकिन अगर आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कितने उसमें टर्म्स हो रहे हैं, फाइनाइट अगर टर्म्स हैं तो उसको फाइनाइट एपी कहेंगे, अगर उसके इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो वो इनफाइनाइट एपी हो जाता है। तो जैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एन एपी which is not a finite AP is called infinite
इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे यही लिख देता 3, 7, 11, 15, 19 और उसके बाद डॉट डॉट कर देता। यहाँ पे लास्ट टर्म आप डिफाइन नहीं किए हैं, दैट मीन्स इस तरह का जो एपी होगा ये इनफाइनाइट है, तो ऐसे ही चलते जाएगा ना जी, 4 ऐड कर करके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इस तरह के एपी को इनफाइनाइट एपी कहेंगे। चलिए, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो टर्म होते हैं वो अपने पहले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे ऑब्टेन होते हैं, हमने देखा। और हमने यह भी देखा कि उनको डिनोट करने के लिए हम लोग A1, A2, A3, A4 ऐसे मान लीजिए, अगर वो nth टर्म है तो उसको AN से डिनोट करेंगे, यानी nth टर्म हो जाएगा। इसको लास्ट टर्म भी हम लोग कहते हैं, अभी आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें का जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, या फिर इसे A से भी डिनोट करते हैं। और सेकंड टर्म की बात करें तो उसमें सेकंड टर्म कैसे निकलता है, तो इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं, याद है। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड टर्म की बात करूंगा तो सेकंड टर्म कैसे आएगा, तो फर्स्ट टर्म में ये जो फिक्स नंबर है इसको ऐड करने पे, यानी कि A1 में आप D ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस का D, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक फिक्स नंबर जो D ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हमें थर्ड टर्म निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस का, हम लोग क्या करें, फर्स्ट टर्म में ही क्या करेंगे, एक बार D और एक बार यहाँ D, तो दो बार ना D ऐड करने पे होगा, यानी कि A प्लस 2D। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो A और प्लस का D और फिर D ऐड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि A प्लस 3D। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो A प्लस का क्या हो जाएगा, 4D। तो हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक कम करके यहाँ लिखा जा रहा है, यानी हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि अगर मान लो हमें यहाँ पर पहला टर्म निकालना है तो पहले टर्म का तो A ही हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म निकालना है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D ऐसे लिख सकते हैं। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो इसे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है ना जी, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ जाएगा ना, A प्लस 3D हो जा रहा है। और आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर आपको nth टर्म निकालना होगा तो उसमें क्या करना होगा जी, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D करना होगा। तो ये A यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, n आपका नंबर ऑफ टर्म जो भी है वो रहेगा। आप इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए तो वही, फर्स्ट टर्म के लिए तो आपका भाई A हो गया, या A1 से भी उसे डिनोट करते हैं। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में हम लोग D ऐड कर देंगे तो काम चल जाएगा। अगर थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म के लिए हम लोग सेकंड टर्म में D जोड़ दे तो काम चल जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं ना जी, सेकंड टर्म में D जोड़ दे तो हो जाएगा। फोर्थ टर्म की बात करें तो हम लोग थर्ड टर्म में D जोड़ देंगे, उसके पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें nth टर्म निकालना होगा तो हम लोग इसके एक पहले वाला टर्म यानी an माइनस 1 में D ऐड कर देंगे। बात को समझ रहे हैं ना यहाँ पे। तो वही मैंने फिक्स नंबर निकालने के लिए आपको बताया था कि इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, यानी कि D निकालने के लिए हम लोग nth टर्म में से an माइनस 1 टर्म, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं D इक्वल टू में k टर्म में से k माइनस 1 टर्म्स में घटाएंगे तो काम बन जाएगा। यही ना मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ n k की जगह यहाँ n कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गया किस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड आगे हमें थ्योरम भी है, उसको देखेंगे आगे के एक्सरसाइज में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने दें क्योंकि इससे हमारा आगे का एक्सरसाइज बन जाने वाला है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।